चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को निर्यातकों के लिए 4,531 करोड़ रुपए की मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना लॉन्च की है। ये योजना भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच बढ़ाने और व्यापार प्रतिस्पर्धा मजबूत करने में मदद करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2 जनवरी को बड़ा ऐलान किया। मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 41,863 करोड़ रुपए की 22 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। कृषि के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में 25 विभिन्न फसलों में 184 नई विकसित फसल किस्मों की घोषणा की। ये किसानों के लिए बड़ी राहत है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार के सदस्य उनके साथ हैं। पूरा देश उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। ये मामला लद्दाख के मुद्दों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। जापान में बड़ा भूकंप आया। 6.8 तीव्रता के भूकंप ने उत्तरी प्रशांत क्षेत्र को हिला दिया। सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। कर्नाटक में राजनीतिक इतिहास बनने वाला है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज 7 साल और 240 दिन पूरे करके कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वे डी देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जिन्होंने 7 साल और 239 दिन सेवा की थी। नेपाल के बीरगंज शहर में धार्मिक तनाव भड़क गया। टिकटॉक पर एक विवादास्पद पोस्ट के बाद दंगे हुए। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोशल मीडिया कैसे धार्मिक तनाव को हवा दे सकता है, ये इसका नया उदाहरण है। महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज है। एनसीपी के अजित पवार गुट आज बृहमुंबई नगर निगम चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा। मुंबई के मतदाताओं के लिए क्या वादे होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली में प्रदूषण फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी के करीब है। राजधानी में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 टेनिस इतिहास का सबसे अमीर टूर्नामेंट होगा। चैंपियन को 28 करोड़ रुपए यानी $2.79 मिलियन मिलेंगे। भारत के जेवलिन थ्रो चैंपियन नीरज चोपड़ा ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने जेएस ब्लू स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी समाप्त कर दी और अपनी नई कंपनी वेल स्पोर्ट्स लॉन्च की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने हेड कोच रुबेन अमोरिम को केवल 14 महीने बाद बर्खास्त कर दिया। ये निर्णय टीम के खराब प्रदर्शन के कारण लिया गया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सैमसंग ने CES 2026 में अपना AI लिविंग विजन पेश किया। ये अगली पीढ़ी की AI तकनीक के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। चीन ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ ट्रेन का अनावरण किया। ये ट्रेन 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 2 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेती है। ये तकनीकी चमत्कार है। उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन पूरे देश को जोड़ता है। ये प्रयागराज नहीं बल्कि दूसरा स्टेशन है जो भारत का कनेक्टिविटी हब बन गया है। शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 में नई जज आई है। फिक्सडर्मा की CEO शैली मेहरोत्रा ने एंट्री की है। उनकी नेटवर्थ और उनकी कहानी प्रेरणादायक है। दुखद खबर है कि होलोकॉस्ट सर्वाइवर और एन फ्रैंक की सौतेली बहन ईवा श्लॉस का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एन फ्रैंक ट्रस्ट यूके की मानद अध्यक्ष थी। उन्होंने होलोकॉस्ट के बारे में शिक्षा देने में अथक प्रयास किया। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर अमन भैंसवाल को अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया है। हरियाणा पुलिस सोनीपत एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंची है। अमन भैंसवाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए नया ई-बिजनेस वीजा रोल आउट किया है। ये फैसला दोनों देशों के बीच व्यापारिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। हालांकि सीमा पर तनाव अभी भी बना हुआ है, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में सहयोग जारी है। वेनेजुएला से दिलचस्प खबर आई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भारत से गहरा कनेक्शन है। वे सत्य साई बाबा में अटूट विश्वास रखती है और प्रशांति निलयम आश्रम का कई बार दौरा कर चुकी है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से बेहद शर्मनाक खबर आई है। संपत्ति विवाद को लेकर एक पिता और बेटे को सरेआम पीटा गया। उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। ग्रेटर नोएडा से हैरान करने वाली खबर है। 47 वर्षीय दक्षिण कोरियाई व्यक्ति की कथित तौर पर उसकी 22 साल की लिव इन पार्टनर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। विवाद की वजह से ये कदम उठाया गया। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओडिशा के ढेंकानाल जिले में बड़ा हादसा हुआ। एक अवैध पत्थर की खदान में भारी चट्टान गिर गई। कई मजदूर मलबे में दब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। ये अवैध खनन की खतरनाक सच्चाई को उजागर करता है। कर्नाटक में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। बल्लारी सिटी कांग्रेस विधायक और गंगावती बीजेपी विधायक के समर्थकों में बैनर लगाने के मुद्दे पर झड़प हो गई। दोनों पक्षों में हिंसक टकराव हुआ। मनोरंजन की दुनिया में नया धमाका आने वाला है। द 50 नाम से एक नया रियलिटी शो आ रहा है जिसमें 50 प्रतिभागी होंगे। ये बोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है।
उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि जल्द बड़ा फेरबदल हो सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी मांग की है। पार्टी ने कहा कि राज्य की जमीन केवल कर्नाटक के लोगों को ही दी जानी चाहिए। ये बयान विवादास्पद है और राजनीतिक बहस छेड़ सकता है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग विवाद हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने 38 विधानसभा सीटों और 3 कैबिनेट पदों की मांग की है। ये गठबंधन में तनाव ला सकता है। पंजाब की 52 वर्षीय सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना नाम बदलकर नूर हुसैन रख लिया। ये मामला दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। महाराष्ट्र में अजित पवार ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ की नगर निकायों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। महाराष्ट्र बीजेपी नेतृत्व इस बयान से नाराज है। ये एनडीए गठबंधन में दरार दिखा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2026 में संवाद की संभावना पर विशेषज्ञों ने राय दी। ढाका में हुई हैंडशेक के बाद रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी है। हालांकि विशेषज्ञ सतर्क है, लेकिन न्यूनतम जुड़ाव संभव है।